Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Let us start with the discovery of cell. So, cells की डिस्कवरी जिस साइंटिस्ट ने की थी उसका नाम है रॉबर्ट हुक. सो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल्स को डिस्कवर किया था, उनको ऑब्जर्व किया था. एंड जिस ईयर में रॉबर्ट हुक ने द सेल्स वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय हिम, बाय रॉबर्ट हुक, किस ईयर में उन्होंने इनको डिस्कवर किया था? सो ही डिस्कवर्ड द सेल्स इन 1665. एंड इस डिस्कवरी के टाइम पर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया. किन सेल्स को सबसे पहले उन्होंने ऑब्जर्व किया? सो रॉबर्ट ऑब्जर्व्ड कॉर्क. जो कॉर्क सेल्स हैं उनको ऑब्जर्व किया. और ये कॉर्क सेल्स उन्होंने कहां से ऑब्जर्व किए? फ्रॉम द बार्क ऑफ द ट्री. जो ट्रीज होते हैं उनकी बार्क में से कॉर्क जो निकलता है उसको उन्होंने ऑब्जर्व किया. एंड ऑब्जर्व करने के बाद उन्होंने देखा कुछ कुछ चीजें हैं जो कि यू कैन सी. हनी कॉम्ब जो होती है, हनी कॉम्ब के अंदर एक स्ट्रक्चर जो है वो एक पैटर्न टाइप बनाता है. तो इस तरीके के कुछ कंपार्टमेंट्स उन्होंने देखे इस कॉर्क के. अगर उन्होंने जो अपने माइक्रोस्कोप के अंडर इसकी एक स्लाइड बनाकर उसको ऑब्जर्व किया तो इस टाइप के कुछ कंपार्टमेंट उनको नजर आए. ओके, सो इन कंपार्टमेंट्स को, ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट उनको जैसे हनी कॉम्ब में होते हैं नजर आए, उनको उन्होंने सेल्स का नाम दिया. और सेल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है अ लिटिल रूम, एक छोटा रूम. तो उन्होंने ये नाम दिया सेल्स को, जो कि उन्होंने सबसे पहले कॉर्क में ऑब्जर्व किए थे और उनको थोड़े थोड़े वो हनी कॉम्ब की तरह सिमिलर से लगे थे. सो आज की डेट में जब हम सेल्स को ऑब्जर्व करते हैं, सो वी यूज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फॉर ऑब्जर्विंग सेल्स. सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा सा सेक्शन लेकर स्लाइड प्रिपेयर करके हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के इस पोर्शन में, दिस पोर्शन इज कॉल्ड द स्टेज, यहाँ पर उसको प्लेस करते हैं. इस पोर्शन में प्लेस करने के बाद उसके रेजोल्यूशन से हम जो स्लाइड है उसको ऑब्जर्व करते हैं एट द आई पीस. इस जगह पर हम अपनी आई रख के स्लाइड को ऑब्जर्व करते हैं और वहां पर हमें जो सेल्स हैं वो बहुत इजीली और बहुत क्लियरली नजर आ सकते हैं. सो यू कैन सी एक अनियन पील जो है, किसी भी अनियन पील को अगर हम लें और उसकी एक स्लाइड बनाएं, ठीक है, स्टेन करके, तो वो कुछ इस तरीके से नजर आता है. ओके, तो आप इसमें देख रहे हैं हनी कॉम्ब टाइप ही एक स्ट्रक्चर है एंड इसमें यू कैन सी स्मॉल कंपार्टमेंट. सो जो सेल्स होते हैं, अगर हम अनियन पील की फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं, इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं दे लुक सिमिलर टू ईच अदर. यू कैन सी बहुत ही सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं और एक साथ मिलकर ये एक बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं. ये छोटे छोटे सेल्स जो हैं ये कंबाइन जब हो जाते हैं तो एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे कि अनियन सेल्स के अंदर एक अनियन बल्ब बन जाता है. ठीक है, ये सब सेल्स एक साथ जब मिल जाते हैं तो एक अनियन बल्ब बना लेते हैं. Now the cells from an onion peel will all look same. अनियन के एक पील के सारे सेल्स सेम नजर आएंगे और इससे उसका साइज मैटर नहीं करता. अगर आप एक छोटे साइज का अनियन लोगे उनको ऑब्जर्व करोगे और आप एक बड़े साइज का अनियन लोगे और उसको ऑब्जर्व करोगे तो सारे सेल्स जो है वो सेम दिखेंगे. ऐसा नहीं है कि छोटे के सेल्स अलग होंगे या बड़े के सेल्स अलग. ठीक है, अब these small structures are the basic building units of the onion bulb and are called cells. तो ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स जो आप देख रहे हैं इस फिगर के अंदर, ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मिलकर एक अनियन बल्ब को बनाते हैं. तो ये स्मॉल यूनिट्स हैं अनियन बल्ब के, जो कि फंडामेंटल यूनिट्स हैं जिनसे अनियन बल्ब या कोई और भी चीज जो है वो बनी होती है. ठीक है, सो ये सब चीजें जो सेल्स हैं, हर चीज में, हर लिविंग चीज में सेल्स प्रेजेंट होते हैं एंड कंबाइन होकर वो उनका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है वो
डिफाइन